बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान करते समय ऐसा अनुभव किया है कि आप जैसे अपने ही अस्तित्व से अलग हो रहे हों? जैसे कोई गहराई आपको खींच रही हो और आपका मैं एक शून्य में विलीन हो रहा हो। अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए यह कोई साधारण मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की सूक्ष्म यात्रा की एक रहस्यमयी दहलीज है। यही वो संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि आप भंवर गुफा के द्वार तक पहुंच चुके हैं, उस सूक्ष्म केंद्र के समीप जहां आत्मा पहली बार शब्द की चौखट को छूती है। हर साधक के लिए यह एक अत्यंत विशेष अवस्था होती है जो साधारण ध्यान से कहीं परे है। जब हम सुमिरन में लीन होते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है, शरीर सुन्न पड़ता है और चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है। आत्मा का जुड़ाव जब स्थूल शरीर से हटने लगता है तो वह पहले त्रिकुटी तक पहुंचती है, फिर अज्ञ चक्र पार करती हुई एक अद्भुत अनुभव की ओर बढ़ती है, जिसे संतों ने भंवर गुफा कहा है। यह गुफा कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना का एक सूक्ष्म बिंदु है जहां आत्मा एक घूमती हुई ऊर्जा की लहर में समा जाती है। यह अनुभव एक स्पाइरल की तरह होता है, जैसे कोई अदृश्य चक्रवात आत्मा को ऊपर की ओर ले जा रहा हो। संतों ने इसे यूं ही नहीं कहा। भंवर गुफा की गति निराली, जहां शब्द मंडराए प्याली प्याली। इस स्थिति में साधक को लगता है जैसे वह किसी गुफा में प्रवेश कर रहा है, पर वह गुफा न तो स्थूल होती है, न ही किसी दृश्य से बनी होती है। यह आत्मा का वह अनुभव है जहां विचार रुक जाते हैं, समय ठहर जाता है और मन व इंद्रियां पूर्णतया शांत हो जाती हैं। भंवर गुफा वास्तव में आत्मा की उस यात्रा का आरंभ है जहां वह स्थूल से पूरी तरह परे जाकर सूक्ष्म और कारण मंडलों में प्रवेश करती है। यह यात्रा केवल अभ्यास से नहीं, बल्कि गुरु कृपा से पूर्ण होती है, क्योंकि भंवर गुफा के आगे का द्वार, जहां शब्द अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है, केवल सद्गुरु की कृपा से ही खुलता है। संगत जी, यह वीडियो हर उस साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने ध्यान के अनुभवों को लेकर उलझन में है, जो यह जानना चाहता है कि वह अपनी आंतरिक यात्रा की किस अवस्था में है। अक्सर जब साधना गहरी होने लगती है तो अनुभव इतने सूक्ष्म और अनजाने होते हैं कि मन उन्हें समझ नहीं पाता। ऐसे में सही दिशा और संकेतों की पहचान बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम उन्हीं रहस्यमय संकेतों की बात करेंगे जो स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि आपकी आत्मा अब उस भंवर गुफा के बेहद निकट है, वह सूक्ष्म स्थान जहां से गुरु स्वयं आपका हाथ थामकर अगली यात्रा में आगे बढ़ते हैं। संगत जी, हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। अगर आप इन अनुभवों को महसूस कर रहे हैं तो यह केवल कल्पना नहीं, यह आत्मा की एक वास्तविक पुकार है। यह संकेत है कि आप शब्द के समीप पहुंच चुके हैं और आपकी चेतना अब उस दिव्य द्वार पर दस्तक दे रही है जहां से रूहानी मार्ग के गहरे रहस्य खुलने लगते हैं। संगत जी, आइए समझते हैं भंवर गुफा के सबसे पहले और बेहद महत्वपूर्ण संकेत को। जब समय का बोध मिटने लगे, जब घड़ी रुक जाए और आत्मा चल पड़े। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि ध्यान में बैठे बैठे आपको लगा कि बस कुछ ही मिनट बीते होंगे, लेकिन जब आंखें खोलते हैं तो घड़ी बता रही होती है 1 या 2 घंटे बीत चुके हैं? यह कोई साधारण बात नहीं होती, यह साधना की एक गहरी अवस्था की ओर इशारा करती है। समय का यह मिटना दरअसल चेतना का उठना होता है। संगत जी, मन ही वह तत्व है जो समय का अनुभव करता है, घंटे, मिनट, सेकंड, हर पल को गिनता है। लेकिन जैसे ही हमारी चेतना मन की पकड़ से ऊपर उठती है, आत्मा समय की सीमाओं से परे जाने लगती है। आत्मा के लिए न कोई घड़ी चलती है, न ही कोई दिन रात का फेर होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी गहरे भाव में डूबा हो,
जैसे एक माँ अपने खोए हुए बच्चे की तस्वीर देखते हुए समय का होश खो दे, या कोई प्रेमी अपने प्रिय की याद में एकटक बैठा रहे और घंटों बीत जाए पर उसे लगे कि पल भर ही गुजरा। यही ध्यान में होता है जब आत्मा सूक्ष्म मंडल की ओर बढ़ने लगती है। यह संकेत होता है कि साधक अब काल मंडल यानी समय की सीमा से ऊपर उठ रहा है। यह वही क्षण होता है जहां आत्मा की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। जब बाहरी समय थम जाए और आंतरिक स्पंदन सक्रिय हो जाए, तो समझिए आत्मा अब उस दरवाजे की ओर बढ़ रही है जहां से भंवर गुफा का प्रवेश प्रारंभ होता है। उदाहरण के लिए, एक साधक ने बताया कि वह रोज 20 मिनट ध्यान का संकल्प लेकर बैठता था, पर एक दिन ध्यान में ऐसा डूबा कि जब आंखें खुली तो मोबाइल पर 3 घंटे बीत चुके थे। और आश्चर्य की बात यह थी कि शरीर में थकान नहीं थी, बल्कि भीतर एक शांति और ऊर्जा की लहर बह रही थी। यह अनुभव केवल तब होता है जब आत्मा स्थूलता से हटकर सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश कर चुकी होती है। इसलिए संगत जी, जब अगली बार ध्यान में ऐसा अनुभव हो कि समय कहीं खो गया है, तो घबराइए मत, उलझिए मत। यह वो पावन संकेत है जो कहता है अब आत्मा अपने असली समय में प्रवेश कर रही है और भंवर गुफा की चौखट अब दूर नहीं। संगत जी, आइए अब समझते हैं दूसरा गहरा संकेत। जब भीतर एक खिंचाव या चुंबकीय आकर्षण का अनुभव होने लगे, जब साधक सुमिरन में गहराई से टिकने लगता है, जब मन की हलचलें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और सूरत शब्द पर स्थिर होने लगती है, तभी एक अद्भुत अनुभव शुरू होता है। भीतर से एक खिंचाव महसूस होने लगता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, न कोई बाहरी हलचल, बल्कि एक सहज, कोमल लेकिन बेहद प्रभावशाली खिंचाव। जैसे कोई हमें ऊपर की ओर बुला रहा हो, अपने पास खींच रहा हो। यह खिंचाव साधारण नहीं होता, यह आत्मा का अपनी जड़ की ओर लौटने का निमंत्रण होता है। जिसे हम महसूस करते हैं, वह वास्तव में भंवर गुफा का चुंबकीय क्षेत्र है, जो आत्मा को उसकी मूल धुन, उसके स्रोत की ओर खींच रहा होता है। यह अनुभव उस समय होता है जब हमारी चेतना यानी सुरत सहस्त्रदल कमल को पार करने की कोशिश कर रही होती है। वह दिव्य केंद्र जो हमारे सिर के शिखर पर स्थित होता है और जहां से सूक्ष्म यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होता है। एक साधक ने साझा किया कि जब वह रोज सिमरन करते थे, एक दिन अचानक ध्यान में उन्हें लगा जैसे उनके सिर के ऊपर कोई ऊर्जा उन्हें ऊपर खींच रही है। यह न कोई कल्पना थी, न कोई डर, बस एक बहुत ही शांत, दिव्य आकर्षण। ऐसा लगा मानो किसी ने अदृश्य डोर से उन्हें ऊपर की ओर बांध दिया हो। यह वही अवस्था होती है जब आत्मा का रुख अब स्थूल से पूरी तरह हटकर सूक्ष्म की ओर हो जाता है। यह चुंबकीय खिंचाव आत्मा की वह प्यास है जो अब अपने वास्तविक स्रोत, शब्द से मिलने को आतुर है। बाबा जी भी समझाते हैं, जब आत्मा अपनी धुन की ओर बढ़ती है, तो भौतिक संसार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और भीतर का आकर्षण बढ़ता जाता है। जैसे लोहे को चुंबक अपनी ओर खींचता है, वैसे ही आत्मा को शब्द अपनी ओर खींचने लगता है। यह संकेत बेहद शुभ होता है संगत जी। जब आप ध्यान में यह अनुभव करें, तो डरिए मत, रुकिए मत। यह वो संकेत है कि अब आत्मा भंवर गुफा की ओर बढ़ रही है, जहां गुरु की कृपा और शब्द का प्रकाश आपका स्वागत कर रहे हैं। तो अगली बार जब ध्यान में यह भीतर की खिंचाव महसूस हो, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा अब उड़ान भरने को तैयार है और वापसी की यात्रा शुरू हो चुकी है। संगत जी, अब आइए समझते हैं तीसरा अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण संकेत। शरीर और बाहरी ध्वनि से विरक्ति पर एक आंतरिक धुन में डूब जाना। जब साधक नियमित अभ्यास और सच्चे समर्पण से सिमरन करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी चेतना शरीर से ऊपर उठने लगती है। शुरू में हम सिर्फ शब्द को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहराता है, हम शब्द को सुनते नहीं, उसमें डूबने लगते हैं, जैसे कोई लहर हमें धीरे धीरे अपनी बाहों में ले रही हो। यह शब्द कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती। यह कानों से नहीं, भीतर से, कभी हृदय के मध्य से, कभी भ्रूमध्य से,
तो कभी सिर के ऊपर से सुनाई देने लगती है। यह एक ऐसी दिव्य धुन होती है जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। उस अवस्था में शरीर का बोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। न हाथों का एहसास होता है, न पीठ की सीध, न आंखों की झपक, मानो शरीर कहीं पीछे छूटता जा रहा हो। लेकिन संगत जी, यह शरीर से भागना नहीं होता, यह आत्मा की मुक्ति होती है। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा पहली बार अपने असली स्वरूप को महसूस करने लगती है। एक साधक ने बताया कि एक दिन ध्यान में बैठते ही शब्द की ऐसी गूंज शुरू हुई कि वे उसमें खो गए। उन्हें लगा जैसे एक झरना भीतर बह रहा हो। जब आंखें खुली तो शरीर का कोई अनुभव नहीं था, बस मन में केवल वह मधुर ध्वनि गूंज रही थी। बाबा जी कहते हैं, जब शरीर की सुध जाए बिना केवल धुन सुनाई दे, समझो आत्मा यात्रा पर निकल चुकी है। यह अवस्था संकेत देती है कि आत्मा अब स्थूल से ऊपर उठकर सूक्ष्म यात्रा में प्रवेश कर चुकी है और भंवर गुफा की ध्वनि के पास पहुंच चुकी है, जिसे सुनकर आत्मा झूमने लगती है और शरीर, जो पहले इतना भारी लगता था, अब केवल एक खोल जैसा प्रतीत होता है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे बाहर की आवाजें परेशान नहीं करती, शरीर की सीमाएं रोक नहीं पाती और समय का कोई मूल्य नहीं रहता। केवल एक ही चीज रह जाती है, वो है शब्द। इसलिए संगत जी, जब आपके ध्यान में ऐसी धुन उठे जो बाहर नहीं, भीतर से बह रही हो, और जब शरीर का अनुभव मिटता चला जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब भंवर गुफा की पवित्र राह पर अग्रसर है और गुरु की कृपा आपको अपने वास्तविक घर की ओर खींच रही है। संगत जी, आइए अब समझते हैं भंवर गुफा से जुड़े चौथे संकेत को, भीतर घुमाव या चक्कर जैसा अनुभव। क्या कभी आपने ध्यान में बैठते ही महसूस किया है कि आप भीतर ही भीतर घूम रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य सुरंग या भंवर आपकी चेतना को अपनी ओर खींच रही हो? यह कोई सिर दर्द या असहज चक्कर नहीं होता, बल्कि यह एक रूहानी संकेत है जो बताता है कि आत्मा अब एक नई गति में प्रवेश कर चुकी है। यह घुमाव आत्मा की उस सूक्ष्म गति का प्रतीक है जो भंवर गुफा की ओर ले जाती है। ध्यान रखें संगत जी, भंवर गुफा नाम यूं ही नहीं पड़ा। संतों ने इसे भंवर, स्पाइरल वॉर्टेक्स इसलिए कहा क्योंकि जब आत्मा त्रिकुटी पार करके सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करती है तो वह एक घूमते हुए चक्र की तरह ऊपर उठती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पंखुड़ी धीरे धीरे खुलती हो या कोई स्पाइरल सीढ़ियां आत्मा को ऊपर की ओर ले जाती हों। उदाहरण के लिए, एक साधक ने साझा किया कि जब वे लगातार सिमरन में टिके रहने लगे तो एक दिन ध्यान के दौरान उन्हें लगा जैसे उनका सिर धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा है। शरीर स्थिर था, लेकिन चेतना जैसे किसी ऊर्जा के घेरे में घूम रही थी और वो अनुभूति इतनी दिव्य थी कि डर की बजाय आनंद का अनुभव हुआ। जब सूरज चक्कर खाने लगे तो समझो आत्मा उड़ान भरने को तैयार है। यह घुमाव आत्मा का मार्ग है। यह संकेत है कि आपने त्रिकुटी से आगे प्रवेश कर लिया है और अब चेतना भंवर गुफा की चुंबकीय गति में प्रविष्ट हो चुकी है। इस अवस्था में शरीर स्थिर रहता है, आंखें बंद होती हैं, बाहर कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन भीतर एक आंदोलन शुरू हो जाता है जो कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। यह वही चक्रवात है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत, शब्द की ध्वनि तक पहुंचा रहा है। तो संगत जी, अगर आप ध्यान में इस प्रकार के घूमने, ऊपर खींचने या किसी सुरंग में प्रवेश जैसे अनुभव करें तो घबराइए मत। यह आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का वो संकेत है जो बताता है कि आप अब वास्तव में रास्ते पर हैं। और जहां आत्मा घूमते हुए चलती है, वहीं शब्द स्थिर होकर उसका स्वागत करता है। यह अनुभव भीतर का बुलावा है और यह बुलावा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी सूरत अब पूरी तरह सुमिरन में टिकने लगी है। संगत जी, आइए अब समझते हैं भंवर गुफा से जुड़ा पांचवां अत्यंत मधुर और भावपूर्ण संकेत, भावनात्मक स्पंदन और आनंदाश्रु। ध्यान में बैठते ही जब कभी ऐसा होता है कि हृदय भीतर से भीग उठे और मन में एक अतिविशुद्ध प्रेम, गहरी कृतज्ञता और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जाग उठे,
तो समझ लीजिए आत्मा अब अपने मूल स्रोत के संपर्क में आ रही है। यह कोई सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार और प्रभु की पहली झलक का मिलन है। जब आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन बिना किसी दुहक के, बिना किसी पीड़ा के, तब वो आंसू वास्तव में प्रेमाश्रु होते हैं। ऐसे आंसू आत्मा के उस छिपे हुए कोष से आते हैं जहां उसने जन्मों जन्मों की पीड़ा, प्यास और प्रभु से मिलने की तड़प सहेज रखी होती है। और जैसे ही वह अपनी धुन या शब्द के संपर्क में आती है, वह सब कुछ पिघलने लगता है और आंखों से बहने लगता है। एक साधक ने साझा किया कि एक दिन जब वे सुबह के अमृतवेला में सिमरन कर रहे थे, अचानक उनके भीतर ऐसा प्रेम उमड़ा कि उनकी रुलाई फूट पड़ी। न कोई दुख था, न कोई स्मृति, बस ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें भीतर से आलिंगन कर रहा हो। वो शक्ति कोई दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी उपस्थिति हृदय को इतना भर गई कि शब्द भी कम पड़ गए। बाबा जी कहते हैं, जब आत्मा अपने घर की ओर लौटती है तो प्रेम अपने आप बहने लगता है। वह रोना कोई दुर्बलता नहीं, वह परमात्मा का स्वागत है। यह वह अवस्था होती है जहां आत्मा भंवर गुफा की चौखट पर पहुंच चुकी होती है, जहां उसकी सूक्ष्म पहचान अब अपने मूल के साथ एक होने लगी है। ये अश्रु वो मोती हैं जो आत्मा के सबसे पवित्र क्षणों में बहते हैं, जब न कोई शब्द काम आते हैं, न कोई विचार, बस भावना ही भावना रह जाती है। संगत जी, जब ध्यान में बैठते समय कभी भी भीतर यह भाव आ जाए कि आप स्वयं कुछ नहीं कर रहे, बल्कि कोई और आपसे करवा रहा है, कोई शक्ति आपको छू रही है और आप भाव विभोर हो जाए, तो यह केवल भक्ति नहीं, यह आत्मा का भंवर गुफा के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश है। तो अगली बार जब आपकी आंखें ध्यान में नम हो जाए और भीतर से अनकहा प्रेम बहने लगे, तो घबराइए मत, खुद को रोकिए मत। यह कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की पहली विजय है। यह वही क्षण होता है जहां से आगे केवल प्रेम की लहर होती है और गुरु की कृपा आत्मा को अपने आप बहा ले जाती है। संगत जी, अब आइए समझते हैं भंवर गुफा की ओर बढ़ने का छठा और सबसे गहन संकेत। शब्द की धुन का शरीर में गूंजना, जब ध्वनि और चेतना एक हो जाए। ध्यान के आरंभिक चरणों में हम शब्द को बाहर से सुनने की कोशिश करते हैं, कान लगाकर, मन को केंद्रित करके। लेकिन एक समय आता है जब शब्द बाहर नहीं, भीतर से उठता है। वह सिर्फ एक आवाज नहीं रह जाता, बल्कि शरीर के हर कण में, हर नसनाड़ी में उसकी कंपन गूंजने लगती है। यह कोई सामान्य सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं होती। यह अनुभव तब होता है जब आपकी चेतना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि आप स्वयं शब्द बन जाते हैं। आपको लगता है जैसे आपकी श्वास में, आपकी नाड़ी में, आपके रोम-रोम में एक ही ध्वनि बह रही है, और वह ध्वनि है ओंकार, सोहम या गुरु कृपा से मिला हुआ नाम। एक साधक का अनुभव बेहद प्रेरणादायक है। वे कहते हैं कि सिमरन करते हुए एक दिन उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई मृदंग उनकी छाती के भीतर बज रहा हो। आवाज बाहर नहीं थी, लेकिन शरीर के भीतर एक लय, एक धुन लगातार गूंज रही थी, जैसे कोई नदी भीतर बह रही हो, शांत, स्थिर और मधुर। यह वही क्षण होता है जब शब्द कोई अलग चीज नहीं रह जाता, बल्कि वह आपकी पहचान बन जाता है। अब साधक शब्द को नहीं सुनता, वह स्वयं शब्द में लीन हो जाता है। यही वह अवस्था है जो शब्द धुन में लीन होने की प्रथम अवस्था कहलाती है। बाबा जी कहते हैं, जब शब्द आत्मा के अंदर गूंजने लगे तो समझो द्वार खुल चुका है। यह अनुभव भंवर गुफा के द्वार की घंटी की तरह होता है, जैसे आत्मा दस्तक नहीं देती, बल्कि शब्द स्वयं आत्मा को अंदर बुला रहा होता है। जैसे बंसी में प्राण समा जाए, वैसे ही शब्द आत्मा में बस जाता है। आप अब श्रोता नहीं रहते, आप स्वयं वाद्य बन जाते हैं और ईश्वर की उंगलियां आपके भीतर धुन बजा रही होती हैं। संगत जी, जब सिमरन करते हुए आपको लगे कि शरीर में कंपन हो रही है या ध्वनि सिर से लेकर पांव तक बह रही है, तो घबराइए मत। यह साधारण कंपन नहीं, यह संकेत है कि आप और शब्द अब अलग नहीं रहे।
और जब साधक शब्द के साथ एक हो जाए तब भंवर गुफा का द्वार अपने आप खुल जाता है। यह वह अवस्था है जहां से चेतना आत्मा के गहनतम स्रोत की ओर यात्रा शुरू करती है और वहां पहुंचती है जहां केवल शब्द ही शब्द है और परमात्मा स्वयं स्वरूप में प्रकट होता है। संगत जी, अब आइए समझते हैं भंवर गुफा से जुड़ा 7वां और अत्यंत रहस्यमय संकेत। जागृत अवस्था में भी दिव्य संकेत मिलना। ध्यान केवल आंखें बंद करने या किसी विशेष मुद्रा में बैठने का नाम नहीं। जब ध्यान साधक के जीवन में उतरने लगता है तो वो हर समय जागरूक रहने लगता है। यह केवल भजन या सुमिरन की अवधि तक सीमित नहीं रहता, यह भीतर की ऐसी ज्योति जलाता है जो दिन रात चलती रहती है। साधक को फिर केवल ध्यान के समय नहीं बल्कि जागते हुए भी भीतर से संकेत मिलने लगते हैं। कभी कोई दिव्य विचार अचानक उठता है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, आज वहां मत जाओ या इस कार्य को इस प्रकार करो। और हैरानी की बात यह होती है कि वो विचार बाद में सच भी साबित हो जाता है। एक साधक ने अनुभव साझा किया कि एक दिन सुबह अचानक उन्हें भीतर से महसूस हुआ कि किसी रिश्तेदार से तुरंत संपर्क करना चाहिए। बिना कारण के उन्होंने फोन किया और पता चला कि उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ रही थी। समय रहते मदद मिल गई। उन्होंने बताया कि यह कोई सोच विचार नहीं था, न कोई तर्क, बस एक भीतर की आवाज थी जो स्पष्ट, शांत और अडोल थी। संगत जी, इसे सामान्य इंट्यूशन या मानसिक तर्क वितर्क मत समझिए। यह आत्मा की अंतर्दृष्टि, इनर विजन होती है जो केवल तब जागती है जब चेतना सूक्ष्म मंडलों से जुड़ने लगती है, विशेषकर जब आत्मा भंवर गुफा के द्वार के पास पहुंचती है। जब आत्मा भीतर के राग से जुड़ती है तो बाहर की हलचलें उसे छू नहीं पाती, पर भीतर की आवाज मार्गदर्शन देती है। साधक मन की आंखों से नहीं, आत्मा की आंखों से देखना शुरू हो जाता है। आपको अब बाहर की दुनिया से ज्यादा भरोसा अपने भीतर की खामोश आवाज पर होने लगता है। यह अवस्था बेहद दुर्लभ और मूल्यवान होती है, क्योंकि अब साधक केवल सिमरन करने वाला नहीं बल्कि साक्षी बन जाता है। हर क्रिया, हर निर्णय, हर परिस्थिति अब वो अपने भीतर के गुरु की दृष्टि से देखता है। उसे राह दिखाने के लिए किसी संकेत की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, संकेत स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। तो संगत जी, यदि आप भी कभी जागते हुए बिना प्रयास किए भीतर से कोई दिव्य प्रेरणा, चेतावनी या संकेत महसूस करें तो समझ लीजिए कि आप भंवर गुफा के निकट हैं। यह वो अवस्था है जहां आत्मा सूक्ष्मता में प्रवेश कर चुकी होती है और गुरु कृपा से उसके भीतर की आंखें अब खुलने लगी हैं। संगत जी, आइए अब समझते हैं 8वां और सबसे गूढ़, सबसे भावनात्मक संकेत। गुरु की उपस्थिति गहराई में अनुभव होना। साधना की यात्रा में बहुत से अनुभव आते हैं, कुछ मानसिक, कुछ भावनात्मक और कुछ ऐसे जो शब्दों में बांधना ही कठिन होता है। पर जब गुरु का दर्शन ध्यान की गहराई में होने लगे और वह दर्शन कोई कल्पना न लगे बल्कि यह अनुभव हो कि वो यहीं है, बिल्कुल पास, तो समझ लीजिए संगत जी, आप आत्मा की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां गुरु स्वयं साथ चलने लगते हैं। यह अनुभव तब होता है जब साधक का मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जैसे भीतर कोई हलचल न बचे, कोई चाह न बचे, बस एक मौन बसा हो। और उस मौन में गुरु का रूप प्रकट होता है, न केवल आंखों में बल्कि चेतना में। उनकी उपस्थिति कोई सपना नहीं होती, कोई विचार नहीं, वह सजीव अनुभव होती है। एक साधक ने भावुक होकर बताया कि एक बार ध्यान में बैठते ही उन्हें अपने आगे गुरु का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी दृष्टि में ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा थी कि शब्द की धुन अपने आप बहने लगी। साधक रोने लगा, लेकिन वह रुलाई पीड़ा की नहीं थी, वो आत्मा की पहचान और मिलन का आंसू था। संगत जी, गुरु वहां आते हैं जहां मन रुक जाता है और आत्मा मौन हो जाती है। जब भीतर का कोलाहल शांत हो जाए तो गुरु की मौन उपस्थिति ही शब्द बन जाती है और उनका प्रेम ही धुन बनकर बहता है। जैसे अंधेरे में चुपचाप कोई दीपक जल जाए,
वैसे ही गुरु आत्मा के गर्भगृह में प्रकट होते हैं। ध्यान रखें संगत जी, यह अनुभव किसी विशेष प्रयास से नहीं होता, यह सच्चे समर्पण और निरंतर अभ्यास का फल होता है। जब हम अपने भीतर की परतों को हटाते हैं, अहंकार, इच्छा, भय, तो हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग खुलता है। और वही मार्ग भंवर गुफा की ओर जाता है, जहां से गुरु की कृपा पूरे रूप में प्रकट होती है। जब गुरु का अनुभव इतना गहरा हो जाए कि उनका चेहरा, उनकी मौन दृष्टि, उनकी उपस्थिति, सब कुछ भीतर ही भीतर महसूस होने लगे, तो समझ लीजिए गुरु अब केवल बाहर नहीं रहे, वो आपके अंतर में बस चुके हैं। और संगत जी, जब गुरु आत्मा के साथ भंवर गुफा की चौखट पर खड़े हों, तो उस यात्रा में फिर कोई डर, कोई भ्रम, कोई प्रश्न नहीं बचता। फिर न शब्द को ढूंढना पड़ता है, न प्रेम को, सब कुछ गुरु की मौन उपस्थिति में बहता चला जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक और सद्गुरु एक धुन में बंध कर परम धाम की ओर अग्रसर होते हैं। संगत जी, अब हम पहुंचे हैं उस अंतिम और सबसे दिव्य संकेत पर, जो बताता है कि साधक अब भंवर गुफा के वास्तविक अनुभव की चौखट तक पहुंच चुका है। अंतर्नाद में निरंतरता जब ध्यान टूटा नहीं, बना रहा। साधना का उद्देश्य केवल ध्यान में बैठना नहीं होता, बल्कि ध्यान को जीवन में निरंतर बहते हुए अनुभव करना होता है। जब आप ध्यान से उठ भी जाएं और फिर भी भीतर कोई ध्वनि, कोई स्पंदन, कोई लहर, जैसे कोई अदृश्य संगीत निरंतर बज रहा हो, महसूस हो, तो संगत जी, यह संकेत बेहद पावन है। यह अनुभव बताता है कि अब आपका ध्यान किसी समय या मुद्रा का मोहताज नहीं रहा, अब ध्यान आपकी आत्मा की धारा बन चुका है। जिसे आप सुबह सुबह सुनते थे, अब वह अंतर्नाद दिन भर भीतर गूंजता रहता है, चलते समय, बोलते समय, यहाँ तक कि नींद के किनारों पर भी वह धुन महसूस होती है। एक साधक ने बताया कि जब वे लंबे समय से सिमरन में टिके रहे, तो एक दिन उन्हें अनुभव हुआ कि ध्यान से उठने के बाद भी भीतर सोहम सोहम की ध्वनि लगातार बह रही है। वो कोई प्रयास नहीं कर रहे थे, पर वह धुन स्वतः चल रही थी, जैसे आत्मा अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब अंतर्नाद बिना प्रयास के गूंजे, तो समझो आत्मा शब्द के संग चल पड़ी है। ध्यान की यह लौ बुझती नहीं, बस स्थूल नेत्रों से ओझल हो जाती है, लेकिन आत्मा के भीतर वह सतत प्रकाशमान रहती है। संगत जी, यह स्थिति साधक को उस दिव्यता का आभास कराती है जहां आत्मा हर क्षण अपने मूल से जुड़ी होती है। अब उसे बार बार बैठने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह ध्यान में बैठता नहीं, बल्कि ध्यान में जीता है। यह वही अवस्था है जहां से भंवर गुफा का मार्ग खुलता है और आत्मा अपनी अगली सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है। यह निरंतरता वह संकेत है जो केवल अभ्यास से नहीं, गुरु कृपा, समर्पण और प्रेम की तीव्रता से मिलता है। जब भीतर से यह अनुभव आने लगे कि कुछ लगातार चल रहा है, कोई ध्वनि, कोई ऊर्जा, कोई कंपन, तो समझिए अब आत्मा ठहरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए तैयार है। और संगत जी, जहां आत्मा खुद नहीं रुकती, वहां उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यही है वह अंतिम संकेत, जब ध्यान रुकता नहीं और शब्द स्वयं साधक में गूंजता रहता है। तब भंवर गुफा की चौखट अपने आप खुल जाती है। संगत जी, कई साधकों का यह प्रश्न अत्यंत सहज और गहरा होता है, क्या आत्मा सचमुच अपने भीतर परमात्मा से मिल सकती है? क्या वाकई हमारे अंदर ऐसा कोई स्थल है, शांत, रहस्यमय और अदृश्य, जहां भीतर उतरने पर वह मौन झलक मिलती है, जिसमें ईश्वर केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत, सांस लेता हुआ अनुभव बन जाते हैं? संतों ने सदियों से कहा है कि हाँ, वह स्थान हमारे ही भीतर है, जिसे वे भंवर गुफा कहते हैं। यह कोई बाहरी गुफा नहीं, बल्कि चेतना की गहराइयों में स्थित एक सूक्ष्म द्वार है, जो तब खुलता है जब साधक बाह्य शोर से परे, अंतर के मौन में प्रवेश करता है। वहां कोई शब्द नहीं गूंजते, कोई विचार नहीं चलते, बस एक गूढ़ मौन बहता है, जैसे आत्मा अपने मूल स्रोत की गोद में विश्राम कर रही हो। यह गुफा कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा का वह पड़ाव है जहां साधना पहली बार जीवंत होती है,
जहाँ ध्यान केवल क्रिया नहीं रहता बल्कि भावना बनता है और वह भावना धीरे धीरे अनुभव में ढल जाती है। लेकिन संगत जी, यह द्वार केवल चाहने से नहीं खुलता। आत्मा को इस अनुभव के योग्य बनना पड़ता है। जैसे जैसे मन संसार की चंचलता से थककर शांत होने लगता है और भीतर की खींचतान शिथिल होती है, तभी यह द्वार अपने आप खुलने लगता है। उस क्षण गुरु की कृपा एक दीपक बनकर आत्मा में जल उठती है, जैसे घने अंधेरे में एक सौम्य लौ बिना आवाज के जलने लगे, न चुभने वाली न चमक दिखाने वाली, पर वही लौ दिशा बन जाए। सच तो यह है कि भंवर गुफा तक पहुंचना किसी साधारण प्रयास का फल नहीं है। यह यात्रा तब शुरू होती है जब आत्मा भीतर से सच्ची पुकार करती है और वह पुकार गुरु के करुणामय हृदय तक पहुंचती है। जैसे जैसे साधक इस सूक्ष्म यात्रा में आगे बढ़ता है, वह धीरे धीरे समझने लगता है कि भंवर गुफा कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं बल्कि 2 स्तरों पर कार्य करने वाली एक दिव्य वास्तविकता है। पहले, यह हमारे शरीर के भीतर स्थित वह केंद्र है जहां सूक्ष्म ऊर्जा के चक्र आत्मा को ऊपर की ओर खींचते हैं, जैसे अदृश्य सीढ़ियां जो हमें भौतिकता से पार ले जाती हैं। दूसरा, यह एक गुप्त पुल है जो आत्मा को माया के मोह से मुक्त कर धीरे धीरे उसे उसके वास्तविक घर की ओर मोड़ता है। लेकिन यह मिलन, यह प्रवेश केवल आंखें बंद कर लेने से नहीं होता। यह तब होता है जब भीतर कुछ सचमुच बदलने लगता है। जब साधक के अंतर में दिव्य ध्वनि और सूक्ष्म प्रकाश की पहली झलक आती है, जिसे संत नाद, शब्द और अमृतवाणी कहते हैं, एक ऐसी ध्वनि जो कानों से नहीं सुनी जाती, एक ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं देखा जाता बल्कि आत्मा के भीतर बहता है। कबीर साहिब कहते हैं, जहां लग मन की गति नहीं तहां काबा कैलास, यानी जहां मन की गति रुक जाए वहीं सच्चा तीर्थ प्रकट होता है। लेकिन संगत जी, यह मन, इसे शांत करना इतना सरल नहीं। यह निरंतर भागता है, कभी विचारों में कभी इच्छाओं में। इसलिए यह द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। यह उन्हीं के लिए खुलता है जो श्रद्धा से गुरु की शरण में रहते हैं, जो भीतर सच्चे प्रेम, संयम और सुमिरन की लौ जलाकर रखते हैं। एक दिन उसी साधना में साधक के भीतर धीरे धीरे एक प्रश्न जागता है, मैं कौन हूँ? और यही प्रश्न उस यात्रा की असली शुरुआत बनता है। यह वही प्रश्न है जो साधक को उस अवस्था तक ले जाता है जिसे संत आत्मा अनुभव कहते हैं, जहाँ यह स्पष्ट होने लगता है कि मैं यह शरीर नहीं, यह विचार नहीं, यह भावनाएं नहीं, मैं वह शुद्ध चेतना हूँ, वह ज्योति हूँ जो परम ज्योति से आई है और उसी की ओर लौट रही है। लेकिन यह जानना केवल सोचने से नहीं आता, इसके लिए चलना पड़ता है उस पथ पर जिसे संतों ने प्रेम से, मौन से वर्षों तक दिखाया है। और संगत जी, उस पथ की पहली शर्त है एक जीवित सद्गुरु की कृपा। गुरु वही है जो पहले दीपक की तरह होते हैं, जो भीतर के अंधकार में धीरे से जलते हैं, न तेज न चुपते हुए, बस एक कोमल स्थिर लौ, जो साधक को राह दिखाने के लिए नहीं, राह बनने के लिए जलती है। यही गुरु धीरे धीरे साधक को उस भंवर गुफा तक ले जाते हैं, जहां पहली बार आत्मा परमात्मा की धुन को सुनती है और उसका प्रकाश एक सुखद मौन में आत्मा को स्पर्श करता है। गुरु सिखाते हैं, ध्यान क्या है, सिमरन क्या है। सिमरन वह मधुर स्मरण है उस नाम का जो गुरु ने दिया, वह नाम जो केवल बोलने की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की सांस बन जाए। ध्यान वह है जहां मन को उसी नाम में टिकाया जाता है, जैसे कोई चंचल पक्षी किसी एक डाल पर आकर रुक जाए। जब यह मन स्थिर हो जाता है, विचारों की भीड़ शांत होती है, तब भीतर शांति उतरती है और वही शांति आत्मा को भीतर की ओर ले चलती है, जैसे कोई नाव लहरों से नहीं, मौन से चल रही हो। पर यह साधना केवल अभ्यास नहीं है, यह समर्पण है। एक ऐसा समर्पण जिसमें साधक धीरे धीरे संसार के मोह से हटकर ईश्वर की ओर झुकता है। वैराग्य, संयम और साधना में निरंतरता, ये केवल नियम नहीं, आत्मा का अनुशासन है। और सबसे जरूरी है गुरु की आज्ञा का पालन। बिना गुरु की आज्ञा के चलना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में उतर जाना। रास्ता होगा
पर पहचान नहीं होगी। गुरु केवल शब्द नहीं देते, वो जीवन बनकर साथ चलते हैं। वो मन की चालाकियां पहचानते हैं, माया के जाल को समझते हैं और धीरे धीरे साधक को उस प्रकाश की ओर ले चलते हैं जहां आत्मा खुद को पहचानने लगती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी उस गुरु की जिन्होंने गोविंद से मिलाया। भंवर गुफा का रहस्य कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह एक दिव्य अनुभव है और यह उन्हीं के लिए खुलता है जिनके जीवन में गुरु की कृपा का सूर्य पूरी तरह उदित हो चुका होता है। करोड़ों में कुछ ही साधक उस अनुभव तक पहुंच पाते हैं, पर वही जो हर दिन अपने जीवन को सिमरन, सेवा और समर्पण में ढालते हैं। जब जीवन में अनुशासन आता है, उसमें प्रेम होता है और उस प्रेम में गुरु की आज्ञा का पालन होता है, तब साधक धीरे धीरे उस रहस्यमय द्वार के समीप पहुंचता है जहां आत्मा पहली बार अनुभव करती है कि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की दिशा है। और जब गुरु की कृपा स्थिर हो जाती है, जैसे कोई दीपक जो अब कभी बुझता नहीं, तो वही दीपक अंधकार को दिशा बना देता है। गुरु ही वह दृष्टि है जिनसे अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। संगत जी, जब साधक को ये अनुभव होने लगते हैं, भंवर गुफा के निकटता के ये सूक्ष्म संकेत, तो अक्सर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। या तो वह डर जाता है या फिर अत्यधिक उत्साहित होकर अहंकार में आ जाता है। लेकिन आत्मिक यात्रा न भय से पूरी होती है, न ही अहंकार से, बल्कि शांति, समर्पण और स्थिरता से ही आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। तो जब ये संकेत मिलें, 1. डरे नहीं और ना ही अति उत्साहित हों, बस शांत रहें। यह अनुभव अलौकिक अवश्य है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी विशेष उपलब्धि पर पहुंच गए हैं। यह बस शुरुआत है उस राह की जो अंतहीन प्रेम और प्रकाश की ओर ले जाती है। जैसे कोई गुफा में प्रवेश करता है तो शुरुआत में गूंज और अंधेरा भय पैदा कर सकते हैं, पर वही गूंज भीतर की सच्चाई तक ले जाती है। 2. याद रखें, यह यात्रा गुरु की कृपा से ही आगे बढ़ती है। इसलिए अपने जीवन में सेवा, सुमिरन, भक्ति और विनम्रता को और अधिक बढ़ाएं। गुरु की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। बाबा जी कहते हैं, कृपा बिना कुछ ना बने, चाहे लाख उपाय करे। 3. और सबसे महत्वपूर्ण, शब्द से पकड़ कभी न छोड़े। चाहे अनुभव हो या न हो, चाहे मन उलझे या भाव बहें, शब्द ही आपका असली सहारा है। क्योंकि जब मन डगमगाएगा, अनुभव बदलेंगे, तो केवल शब्द ही है जो आपको भंवर गुफा पार कराएगा। संगत जी, भंवर गुफा तक की यह सूक्ष्म और दिव्य यात्रा कोई कल्पना या केवल विरलों की जागीर नहीं है। यह हर उस आत्मा के लिए संभव है जो सच्चे हृदय से भीतर की ओर मुड़ना चाहती है। लेकिन यह भी सत्य है कि इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कुछ मौलिक शर्तें हैं, ऐसी शर्तें जो केवल नियम नहीं, बल्कि आत्मा की उड़ान के लिए आवश्यक पंख हैं। सबसे पहली और सबसे प्रमुख शर्त है सद्गुरु की कृपा। बिना गुरु के यह सूक्ष्म मार्ग दिखाई नहीं देता और न ही समझ में आता है। आत्मा चाहे जितनी साधना कर ले, पर जब तक कोई पूर्ण सद्गुरु उसकी उंगली पकड़कर उसे अंतर की ओर न ले जाए, तब तक यह मार्ग रहस्य ही बना रहता है। जैसा संतों ने कहा है, गुरु बिन कौन बताए बारी, गुफा भीतर की गति अपारी। गुरु ही वह दीपक हैं जो आत्मा को अंधकार में रास्ता दिखाते हैं। दूसरी शर्त है नाम सुमिरन में गहराई। यह केवल जुबान से दोहराना नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और निरंतर अभ्यास से किया गया सुमिरन आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। जब सुरत नाम में रमने लगती है, तब वह धीरे धीरे स्थूल से परे जाकर सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करती है। और तीसरी, पर उतनी ही महत्वपूर्ण शर्त है मन की शुद्धि और सेवा का भाव। सेवा केवल बाहरी कर्म नहीं है, यह अंदर के अहंकार को गलाने की आग है। जब हम प्रेमपूर्वक, बिना अपेक्षा के सेवा करते हैं, तो भीतर का मैल, मन की गंदगी और आत्मा पर जमी परतें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। जैसे जैसे मन निर्मल होता जाता है, वैसे वैसे अंतर के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। सेवा,
सुमिरन और सद्गुरु, ये 3 स्तंभ उस पुल के हैं जो आत्मा को भंवर गुफा तक ले जाते हैं। इसलिए संगत जी, अगर आपके मन में इस यात्रा की सच्ची तड़प है तो इन तीनों को जीवन का आधार बना लीजिए और देखिए कैसे भीतर का मार्ग, जो कभी अधूरा और धुंधला लगता था, अब प्रेम, धुन और प्रकाश से भरकर साफ साफ दिखने लगता है। यही है वो राह और यही है वो सच्चा सौभाग्य। संगत जी, अगर ये अनुभव, ये सूक्ष्म संकेत आपके ध्यान में आने लगे हैं तो समझ लीजिए कि आप किसी साधारण राह पर नहीं हैं। आप उस दिव्य मार्ग के राही बन चुके हैं जो आत्मा को उसके मूल स्वरूप, उसके निज घर तक ले जाता है। भंवर गुफा तक पहुंचना कोई आम अनुभव नहीं होता। यह जन्मों की साधना, न जाने कितने जीवनों के सच्चे संस्कार और सबसे बढ़कर गुरु की असीम कृपा का परिणाम होता है। यह वो मुकाम है जहां से आत्मा अपनी सबसे पावन उड़ान की शुरुआत करती है। वहां से कोई लौटने की चाह नहीं होती, वहां बस प्रभु की ओर निरंतर बहने की तड़प होती है। अब बस एक ही बात साधक के लिए प्राथमिक रह जाती है, शब्द से पकड़ बनाए रखना और अपने सिमरन को और गहराइयों तक ले जाना। क्योंकि यह वही अवस्था है जहां से आत्मा को अपने पूर्ण स्वरूप की झलक मिलने लगती है और हर पल एक नई अनुभूति, एक नई रोशनी उसे भीतर से प्रकाशित करती है। संगत जी, अगर आज का यह संवाद आपके हृदय की गहराइयों को छू सका हो, अगर इनमें कई बातें आपको अपनी यात्रा से जुड़ी प्रतीत हो रही हों, तो एक विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन आत्माओं तक अवश्य पहुंचाएं जो आज भी भीतर की उस पहली दस्तक को पहचानने की प्रतीक्षा कर रही हैं। आप ही वह माध्यम बन सकते हैं जिसके द्वारा कोई खोई हुई आत्मा अपने गुरु से, अपने घर से, अपने स्वरूप से फिर जुड़ सके। बाबा जी की अपार कृपा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।